ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा मरणं वा तमतस् तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशकदिवारेदुं हिंदू वा तजनिंदु वा। बोली जिनवाणी मात की जय हो। बोली सुची मात की जय हो। सलाह का ग्रंथ पंडित रतनचंद भाई कृति की अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कल विषय हमने लिया था क्या पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल है, इस पर चर्चा चल रही थी। और अपन ने 6 द्रव्यों के संबंध में उनके प्रदेश के बारे में भी चर्चा की थी। परमाणु की रचना षटकोणमय होती है ना। जो परमाणु होता है ना, उसका आकार कैसा होता है प्रदेश का, षटकोण। षटकोण समझते हो? 6 कोण अपने जो है ना ऊपर अष्टकोण है, देखा आपने? समझ का जो बनाया ना अपन अष्टकोण बनाया ना, उसमें 2 कोण में षटकोण हो जाए ऐसा। इस कारण जगह बिल्कुल भी खाली नहीं रहती। 4 कोण होते रह जाए, 6 कोण में नहीं रहती। बीच में जिस प्रकार परमाणु में 6 तरफ से 6 परमाणु चिपक सकते हैं, उसी प्रकार आत्मा के प्रदेशों में भी एक प्रदेश को 6 प्रदेश घेरे हुए हैं। एक प्रदेश को कितने? 6 प्रदेश घेरे हुए हैं। आत्मा के वे प्रदेश अनादिकाल से अनंत काल तक उसी स्थिति में रहेंगे, चाहे वे प्रदेश संपूर्ण लोकाकाश में फैल जाए या वे छोटे शरीर में आकार में सिमट जाए। तो समझ में आई बात? 2-3 बातें समझनी जैसी यहाँ पर। एक तो पुद्गल परमाणु का आकार कैसा, ठीक है ना। पुद्गल परमाणु पर समझ होंगे ऐसा होगा छोटा सा प्रदेश, उसका आकार है षटकोणमय। है तो एक प्रदेश, पर एक प्रदेश का आकार कैसा? आकार किस कोण के कारण होता है? प्रदेश जिस शक्ति कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार अवश्य है, तो आकार का कारण है प्रदेशत्व गुण। तो कहते हैं कि वो जो आकार है, ऐसे आत्मा का एक उसके 6 जगह 6 प्रदेश लग सकते हैं। जो परमाणु है कि बिल्कुल खाली नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? बीच में जिस प्रकार परमाणु में 6 तरफ से 6 परमाणु चिपक सकते हैं, 6 कोण है ना, तो 6 तरफ 6 परमाणु चिपक सकते हैं। क्यों? एक प्रदेश इसलिए, और ज्यादा हो तो फिर ज्यादा चिपक जाते हैं। एक 6 से ज्यादा नहीं चिपक सकते इसमें।
उसी प्रकार, ये तो उदाहरण हुआ। अब आत्मा में लगाना है कि आत्मा के प्रदेशों में भी एक प्रदेश को 6 प्रदेश घेरे हुए हैं। आपने टाइल्स लेके लगाते हुए, टाइल्स लगे थे तो यूं फंसाते नहीं इधर यूं, तो ऐसे कहते आत्मा का जो एक प्रदेश है उस एक प्रदेश को 6 प्रदेश घेरे हुए हैं। क्यों? कि ऐसे परिभाषा प्रदेश की लोका पुद्गल परमाणु जितने क्षेत्र को घेरे, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु जितने क्षेत्र को घेरे उसे प्रदेश कहते हैं। आकाश का जो जगह है तो आकाश द्रव्य में एक शुद्ध पुद्गल परमाणु जितना स्थान घेरता है उसको कहते हैं प्रदेश। तो आत्मा के प्रदेश तो बात तो वही आएगी, नहीं आएगी? प्रदेश क्या चीज है? प्रदेश माने क्या चीज समझ लो आप? प्रदेश क्या चीज है पहले ये बताओ। प्रदेश का मतलब क्या? परमाणु नहीं, क्षेत्र। कल भी है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उसमें भी बात आई थी। क्षेत्र प्रदेश में कोई चीज है ऐसी अलग से, ऐसा कुछ नहीं है। आकाश जितने क्षेत्र को घेरे, परिभाषा यही है। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु आकाश द्रव्य के जितने क्षेत्र को घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं, यही परिभाषा ना। तो आत्मा के प्रदेश में भी यही बात आएगी। तो कहते हैं आत्मा के प्रदेशों में भी एक प्रदेश को 6 प्रदेश घेरे हुए हैं। कितने? 6 प्रदेश घेरे हुए हैं। आत्मा के वे प्रदेश अनादि काल से अनंत काल तक उसी स्थिति में रहेंगे, चाहे वे प्रदेश संपूर्ण लोकाकाश में फैल जाएं या वे छोटे शरीर के आकार में सिमट जाए। रहेगा आकार एक प्रदेश, उसकी तरफ 6 प्रदेश रहेंगे, वो अनादि काल से अनंत काल की व्यवस्था वैसी रहेगी। एक प्रदेश में असंख्यात प्रदेश रह सकते, फिर क्या? तरीका तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जिस प्रकार रुमाल में जो धागे रहते हैं वे अगल बगल से एक निश्चित क्रम में बुने रहते हैं। रुमाल को हम चाहे जैसा भी घुमाते रहें फिर भी उनका क्रम भंग नहीं होता, अर्थात क्रम बदलता नहीं। ये देखो रुमाल है अपने पास, अब इसके रुमाल में जो धागे हैं, अब ये रुमाल इतना खोला, अब इसको ये समेट लेते हैं अपन, तो भी वैसे ही रहेंगे वो। चाहे जैसे आपने ऐसा किया तो भी वे वही रहे, और छोटा करो करो कितना भी करो, जो चाहे वही राग नहीं रहा। बस ऐसे आत्मा के प्रदेश भी सब अपने हिसाब से वैसे ही रहेंगे। वो आत्मा कितना भी बड़ा हो जाए और कितना ही छोटा, ये तो नहीं जमा। अरे इसलिए रुमाल का उदाहरण दिया। इसी रुमाल को मैंने इतना फैला दिया तो कितना बड़ा हो रहा है, वही रह रहा है। छोटा कर दिया तो भी वे प्रदेश अपनी जगह ही रहना इसके कायम, धागे पर बदले थोड़ी गई, उनकी जगह बदल गई क्या धागों की? नहीं बदली। बस ऐसे आत्म प्रदेशों की भी नहीं बदलता। इस प्रकार प्रदेशों का एक निश्चित क्रम है और उसी क्रम में वे रहते हैं, अर्थात उन प्रदेशों का एक व्यवस्थित क्रम है। वह क्रम अनादि काल से अनंत काल तक रहेगा, उसे कभी भी बदला नहीं जा सकता है। लोकाकाश के प्रदेशों के समान आत्मा के प्रदेशों का भी निश्चित क्रम है। लोकाकाश का एक एक प्रदेश एक एक फिक्स ही है, पर आत्मा के प्रदेश में तो संकोच विस्तार वाली बात है, इसलिए ये बात समझानी पड़ रही है। लोकाकाश का समझ में आ जाएगा, एक भी जगह खिसकना नहीं फिक्स है, पर आत्मा तो संकोच विस्तार में हो रहा है, इतना बड़ा इतना छोटा हो जाता, फिर कैसे होगा? कहते अनादि काल से अनंत काल तक उनका जो क्रम है व्यवस्था उसी प्रकार रहेंगे। एक जगह रहो कितने भी बड़े हो जाए। इसलिए रुमाल का उदाहरण देकर के समझाया आपको। जब आत्मा के प्रदेश संपूर्ण लोक में फैल जाते हैं तब भी आत्मा के प्रदेशों का क्रम वही रहता है, वह क्रम कभी बदला नहीं जा सकता। इसे ही विस्तार क्रम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विस्तार क्रम।
जिस प्रकार विस्तार क्रम के प्रदेशों के स्थान को बदला नहीं जा सकता, उसी प्रकार प्रवाह क्रम में पर्याय को निश्चित समय में बदला नहीं जा सकता। जैसे वो प्रदेश फिक्स है ना, इतने तो भी वो व्यवस्थित क्रम उसका उनका वही रहेगा, कोई बदल नहीं सकता। ऐसे ही आत्मा का जो प्रवाह क्रम की बात आई, पर्याय, जिस समय जो पर्याय होनी है बिल्कुल वही होगी, एक भी चेंजेबल नहीं है, चेंज हो ही नहीं सकती। पक्का है ना कि कच्चा? पहले बताओ, पक्का है, कोई पर्याय चेंज नहीं। तो ठीक है, अब हमारी समझ में आ गया, हमारा जब जैसा होना होगा वैसा होगा, हम माता फोड़ी क्यों करेंगे? अब हम मंदिर क्यों आए फालतू में, हम स्वाध्याय क्यों करें? भाई जब हमारे समय दर्शन होना होगा तब हो जाएगा, हमारे केवल ज्ञान जब होना होगा तब हो जाएगा, हम ये सब माता फोड़ी अभी क्यों करें? तो बिल्कुल तुम्हारी बात वाजिब है, तुम्हारे समय दर्शन होने का काल होगा, तुम्हारी बुद्धि वैसे ही चलेगी भैया। अभी तुम्हारे समय दर्शन प्राप्ति में देरी है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि ऐसी चल रही है, ऐसा नहीं। वो आपका ये बोलने का भी निश्चित है, आपकी बुद्धि ऐसे चलनी इसलिए ऐसे परिणाम आए हैं। जिसका जिस रूप होना हो उसको उस टाइप के परिणाम आएंगे। जिसकी मौत जिधर लिखी होगी उधर वो जाए बिगर रह सकता नहीं। जिसकी मौत छत के ऊपर लिखी होगी, जिंदगी में कभी नहीं गया, उस छत पर जाएगा वो और वहां से गिरेगा या मरेगा। समझे? हमारे गांव में नोरा, अपने नोरा था नहीं से नोरा है, उस नोरे में क्या है कि वहाँ उस साइड में वो लगा रखे, तो टीन सेट लगा रखे थे यूँ। तो एक आदमी घर से गया नोरे पे, नोरे में जा कर के वो उस टीन सेट पे चढ़ा और वहाँ जाके कूदा और फिर मर गया। हाँ, और वहाँ जाके मरा। अब वो वहाँ क्यों मरा मैं पूछता हूँ? कभी कोई मतलब नहीं, उन इतने ऊंचे टीन सेट पे जाने का काम नहीं, छत पे गया, उन टीन सेट पे गया और वहाँ जाके कूदा और वहाँ जाके मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो आप सोचो ऐसा क्यों हुआ? वो अपने घर से छत पे कूद जाता क्या? उसकी मौत वहीं लिखी थी, उसका परिणाम वहाँ जा करके आया। दरवाजा खोलता है, समाज का नोरा खोलता है, उसमें कूदता है, जिसका किसका कुछ लेना देनी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, फिर जाके कूदा। फ्लाइट वाले 250 लोग वहीं क्यों मरे? भाई वो इधर से भी टकराया, इससे टकराया, वो उसमें टकरा करके फिर वहीं क्यों मरे? वो पैरी टकराए वहीं मर जाते हैं सब। तो ये पर्याय निश्चित कह रहे हैं, आत्मा की एक एक पर्याय निश्चित है। ऐसे सब द्रव्यों की पर्याय, जिस समय जो जो पर्याय होनी है वही होगी, कोई चेंजेबल नहीं है। क्या कर सकते हो चेंज? यदि इस टेबल का टूटना तुम्हारे हाथ से लिखा है, तुमको गुस्सा आएगा, तुम तोड़ दोगे। इस मोबाइल का तुमको गुस्सा आएगा, तुम फेंक दोगे। और मेरे हाथ से होना है, मैं फेंकूंगा, वहाँ टूटना वही टूटेगा। 10 बार फेंका तो नहीं टूटा, और 11वीं बार हाथ में यूं ही था, नीचे गिरा, टूट गया। ऊपर छत से गिरा, ट्रेन में बैठा था, ऊपर से हाथ से छूट गया नीचे, कुछ नहीं हुआ। सही बता रहा हूँ मैं। ऊपर वाली वो थी सीट मेरी, मोबाइल गिर गया नीचे, उतारा, कुछ नहीं हुआ। और घर पे बैठे यूं ही था, नहीं उतरा और कांच टूट गया। हाँ हाँ, तो आप समझ सकते हो, जिस समय जिस पर्याय का जिस रूप परिणाम होना है वो होगी, कोई चेंजेबल नहीं है। अपन सोचते मैं चेंज कर दूंगा, तुम्हारी ताकत ही नहीं चेंज करोगी। तो हम जब कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर आप करने को कहते क्यों? प्रश्न तो ये आ रहा है ना, जब हम कुछ नहीं कर सकते तो आप हमको पूजा करने का, स्वाध्याय करने का, बार बार स्वाध्याय का नियम क्यों दिलाते हो? आप हमें स्वाध्याय करने को, क्योंकि जब स्वाध्याय करने का होगा तब कर लेंगे।
तो आप ये भी क्यों नहीं मानते हो कि ये स्वाध्याय करने का शब्द जो निकलना उसका भी तो निश्चित क्रम है? एक तरफ ही क्यों लगा रहे हो भैया? आपको स्वाध्याय का नियम दिलाने का भाव आना ये भी निश्चित है। आप स्वाध्याय का नियम लोगे नहीं लोगे ये भी निश्चित है। समझे नहीं? हम सिर्फ एक तरफ लगाते दूसरी तरफ लगाते नहीं, इसलिए गड़बड़ होता है। एक थप्पड़ मार दिया आपको, आप पुलिस वाले पास क्यों गए? तो पुलिस वाले पर जाना ये भी तो निश्चित है। वन वे लगाते हैं, इसलिए दिक्कत है। इसलिए यहाँ लिखा, जिस प्रकार विस्तार क्रम के प्रदेशों का स्थान को बदला नहीं जा सकता, उसी प्रकार प्रवाह क्रम में पर्याय को निश्चित समय से बदला नहीं जा सकता। जिस प्रकार प्रदेशों का क्रम सुनिश्चित है, उसी प्रकार अनादि काल से लेकर अनंत काल तक जितने समय हैं, उनमें प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय एक एक समय में खचित है। न तो यह संभव है कि कल की पर्याय को आज ले आए या आज की पर्याय को कल में ले जाए। बोलो, आज कौन सा वार है? बोला तुम सोमवार है, तो आज सोमवार की जगह मंगलवार कर ले, क्या दिक्कत है? ला सकते हो, सोमवार के दिन मंगलवार ला सकते हो, क्या दिक्कत है? इसमें क्या है? हम सोमवार की जगह मंगलवार लिख सकते हैं। अरे आपने कागज में लिख दिया, पर सोमवार की जगह मंगलवार हो गया क्या? कोई तारीख चेंज कर सकते हो, समय चेंज कर सकते हो, क्या चेंज करोगे? बोलो, कर सकते हो क्या? अखंडपना टूट जाएगा ना। किताब, ये किताब है, अब इस किताब के इस पन्ने को मुझे इधर लाना हो तो क्या करना पड़ेगा? एक किताब का पन्ना फाड़ू, इधर लाऊंगा तो अखंड रही किताब, फिर खंडित होगी कि नहीं होगी? अखंडपना कहाँ रहा? तो ऐसे किसी पर्याय को तोड़ के किसी में लगा सकते हो क्या? आगे पीछे कर सकते हो क्या? फिर अखंडितपना नहीं रहेगा, खंडित हो जाएगी चीज। क्या चेंज करोगे यार? ये आंख है, यहां से आंख हटा करके यहां लगा दो, लगा सकते हो? यहां से आंख हटा दो, यहां लगा दो, इधर क्या है? यहां लगा दो, कहीं नहीं लगा सकते। सब जगह फिक्स क्यों आंखें? वही क्यों आंखें? कौन चेंज करेगा? यहां नाक है, इस नाक को यहां लगा देते अपन। आप बना सकते हो कार्टून में, पर वस्तु में चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। यदि किताब में से पीछे के एक पेज को आगे लाना हो तो फाड़ कर लाना पड़ेगा। पेज फाड़ने से फिर वह किताब अखंड नहीं रहेगी। यदि द्रव्य के एक प्रदेश को दूसरी जगह हटाना हो तो द्रव्य के टुकड़े करने पड़ेंगे। टुकड़े करने से वस्तु अखंड नहीं रहेगी, जबकि वस्तु उसे कहते हैं जो अखंड हो, अर्थात जिसके खंड नहीं हो सके। अतः प्रदेशों को एक जगह से दूसरी जगह बदला नहीं जा सकता। एक प्रदेश को दूसरी जगह चेंज नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं, आत्मा के प्रदेश हैं, उसको यहाँ डाल दो, डाल सकते क्या? तो हमने तो सुना कि आत्मा के प्रदेश का परिणमन होता है, यहाँ होता है। ये जो प्रदेश है ना भी यहाँ पर कान पे, वो प्रदेश आपके जीभ पर आ जाए तो वो घूमना अलग हुआ, पर व्यवस्थित क्रम है वो, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे पंखा घूम रहा ना, तो पंखुड़ी कहाँ बदली? किसी जगह बदली क्या? यू क्रम में घूम रही है, पर पंखुड़ी जो जहाँ है जैसी ही फिक्स है कि नहीं है? बताओ। भले ही यूं घूम रहा है, पर जिसके बाद जो है वही है ना। तो ये प्रदेशों का ऐसा जो भ्रमण, वो क्रम तो वही है ना। जैसे अपने रेहट होता, रेहट पहले तो रेहट में वो जो घूमती थी, तो जिसके बाद जो होती थी वही आती थी, वही पानी खाली होता था। एक खाली होती
फिर दूसरी आती खाली होती, तीसरी होती, जिस क्रम में आती और उसी क्रम में हो रही थी नहीं होती, और बीच में से तोड़ दो तो क्या होगा, पूरी अंदर जैसे टूट गई तो पूरी की पूरी कुएं में गिर जाती थी, फिर बड़े मुश्किल से निकालनी पड़ती थी उसको। देखा? हमारे था रेट, खुद चलाया हमने रेट। हमारे तो पहले मटकी की जलती, फिर स्टील वो आई, सब आई, हाँ लोहे की चद्दर की आई। पहले हमारे उसमें थी मटकी की गागे वो लगती थी, फिर वो हटा करके फिर चद्दर वाली लाए, सब चलाई। हाँ चड़स में तो क्या वापस भी बेल निकल, वो नहीं था, रेहट चलता, चड़स नहीं चला, हमने रेहट ही चलाया। तो यहाँ कह रहे हैं जिस प्रकार विस्तार क्रम में यह नियम है कि एक प्रदेश को दूसरी जगह नहीं बदला जा सकता, उसी प्रकार प्रवाह क्रम में भी यही नियम है कि एक पर्याय को कभी भी दूसरी जगह नहीं बदला जा सकता है। जैसे किसी की सिद्ध पर्याय 1,00,000 वर्ष बाद हो और वह अभी लाना चाहता हो, तो वह सकाल में से जो सिद्ध पर्याय निकालेगा तो एक कट तो वहाँ लग जाएगा, और जहाँ लाना चाहेगा वहाँ पर भी एक कट लग जाएगा। यदि एक पर्याय को समय से पहले कोई स्थानांतरित करना चाहेगा तो आत्मा की अनादि अनंतता खंडित हो जाएगी फिर, जबकि वस्तु से कहते हैं जो अखंड रहती है, अतः पर्याय को कभी भी बदला नहीं जा सकता। फिर एक कट यहाँ लगा के लाओगे, एक कट वहाँ लगेगा, तब तो फिट करोगे ना। हमारा किया ना, ये हड्डी काट करके यहाँ लगाई है ना, इधर से पूरी हड्डी काटी है, इधर भी ला और इधर लगाई है, ऐसा कट हो गया कि नहीं हो गया? फिर पर ये कहते हैं कुछ नहीं हुआ, वो पर्याय जहाँ जैसी लगनी थी वैसी हुई है, आगे पीछे नहीं हुई है, ना हो सकती है, कोई बदल नहीं सकता। आपके सिद्धपने का काल पक गया होगा तो आप यहाँ से सीधे विदेश क्षेत्र में जा करके मरण को प्राप्त करके वहाँ मनुष्य पर्याय लेकर के दीक्षा लेकर के मुक्त चले जाओ। 123 जीव है कि नहीं, वो जाएंगे ले लेंगे। अब अपना नंबर 123 में है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, अपने को पता नहीं है, पर हो सकता है ना जिसका ऐसा काल पता हो। और ऐसे भी जीव होंगे तो 2 भव में जाएंगे, कोई 4 भव में जाएगा, जिसके जितने भव बाकी हैं वो करने होंगे। इसलिए ना तो मुझे सिद्ध बनने की आकुलता है, न मुझे मोक्ष जाने की आकुलता है, न मुझे सम्यक दर्शन की आकुलता, तो मुझे तो अपने आत्मा में हूँ ये निर्णय बना रहे, इसलिए बस सुख और सुख की प्राप्ति की आकुलता भी नहीं है। तो ऐसा जिसका सही निर्णय होगा वो अल्पकाल में मोक्ष कैसे नहीं जाएगा, जाना ही है। जिसका पक्का श्रद्धान हो गया है, दृढ़ श्रद्धान हो गया है, वो जाएगा। श्रीमद् राजचंद्र ने लिखा 15 भव, बहुत उत्साह 4 भव 3 भव में चला जाए। ऐसे निकृष्ट काल में ऐसा जो पुरुषार्थ करता है, ऐसा उपयोगी है, तो 15 भव करेगा खूब, ऐसा लिखा। तुझे तो नहीं 15 भव भी कौन है, अपना अभी जाना, तेरे हाथ में न 15 भव का निश्चित है न 10 भव का, जब जाना है तो हम फिर क्या करें? तो कुछ नहीं करना है, यही करना है, कुछ नहीं करना है, यही करना है। सच्चा श्रद्धान कि जिस वस्तु का जिस काल में जिस रूप में जैसा जब जैसा परिणमन होना है वही होगा, कोई चेंजेबल नहीं, नो चेंजेबल। ठीक है, क्या हो जाएगा चेंज? एक लाख वर्ष बाद आने वाली सिद्ध पर्याय को यदि वह लाना चाहेगा तो सिद्ध पर्याय आने के बाद संसार पर्यायों का क्या होगा? सिद्ध पर्याय लाने के लिए उन्हें खत्म करना पड़ेगा। यदि उन्हें खत्म किया तो उतना द्रव्य खंडित हो जाएगा।
जैसे 9 मीटर की धोती में से बीच में से भी 1 मीटर निकाल दिया जाता है तो 8 मीटर रह जाएगी और बीच में एक जोड़ लग जाएगा। उसी प्रकार की आत्मा में से उतने समय की संसार पर्याय निकाल गई तो आत्मा काल से खंडित हो जाएगा, उतना छोटा हो जाएगा, अनादि अनंत नहीं रहेगा, उसमें एक जोड़ लग जाएगा। भाई ये धोती है 9 फीट की, अब 1 मीटर बीच में से काट ली हमने, काट ली, अब रही कितनी धोती? 8 रही, हो तो 4 ही रही, जितनी काटी बीच में। अब वापस जोड़ना पड़ेगा भाई, बिना सिलाई के तो वो जुड़नी नहीं है ना, तो कट लग गया ना आपका, वो दिखेगा कट जोड़ी हुई, ऐसे अखंड का रही हो, अखंड बना नहीं है ना, ऐसे ये पर्याय और उस पर्याय, इसमें अनंत पर्याय बीच की है। अब इन पर्याय को हटा करके ये पर्याय लानी है, तो यहाँ आकर के ये तो गई, ये आई, तो यहाँ जोड़ कट लगेगा, अखंड बना कहाँ रहेगा? फिर नहीं रहेगा। बहुत मुश्किल से समझ में आएगी बात ये कि ये बिल्कुल अखंडपना जो द्रव्य का, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, चारों से अखंडपना बात कही ना, सिर्फ एक से नहीं कि अखंडपना। जिस प्रकार वस्तु के में क्षेत्र की अखंडता होती है, काल की अखंडता होती है, उसी प्रकार वस्तु में गुणों की भी अखंडता होती है। यदि एक गुण का रूप दूसरे में न हो तो गुण बिखर कर अलग अलग हो जाएंगे। यदि ज्ञान गुण में अस्तित्व गुण का रूप नहीं हो तो ज्ञान गुण का अस्तित्व नहीं रहेगा, फिर ज्ञान गधे के सिंह के समान हो जाएगा। अस्तित्व गुण में यदि प्रमेत्व गुण का रूप नहीं हो तो अस्तित्व गुण जाना ही नहीं जा सकेगा। यदि ज्ञान गुण अनंत गुणों में व्याप्त नहीं होगा तो फिर आत्मा ज्ञानी कैसे होगा? तब ज्ञान गुण ही चेतन होगा, आत्मा के शेष गुण अचेतन रहेंगे, क्योंकि ज्ञान दर्शन को ही चेतना कहा जाता है, इसलिए गुण वेदिष्ट नहीं है। हमने तो पढ़ा एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। अगुलुप्त गुण का लक्षण क्या है? बोलो, अगुलुप्त गुण की परिभाषा बोलो मतलब जी साहब। अगुलुप्त गुण किसे कहते हैं? होगी परिभाषा पूरी? पूरी बोलो, सही बोलो, हाँ पूरा बोलो। जी शक्ति के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग। तो 3 बात लगानी। तो ये तो लिख रहे हैं, देखो यहाँ ज्ञान गुण का अस्तित्व नहीं रहेगा, फिर ऊपर लिखा एक गुण का रूप दूसरे में न हो तो गुण बिखर कर अलग अलग हो जाएगा। इन्होंने जैसा लिख दिया, ये लिख रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और यहाँ कह रहे हैं कि एक गुण दूसरे गुण रूप होता। गलत लिखा, ये गलत है। तो अगुलुप्त गुण की परिभाषा गलत है, बताओ। प्रश्न ही समझो। अगुलुप्त गुण में एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और यहाँ कहते हैं एक गुण दूसरे रूप, तो दोनों में क्या अंतर है? ये यहाँ पर रूप का अर्थ अलग है, वहां रूप का अर्थ अलग है, ये क्या नाम है? समझे? यहाँ जहाँ एक गुण है वहाँ अनंत गुण एक साथ रहते हैं, यहाँ पर ये अर्थ है। आप यही कह रहे हो, पर मेरे को जो चाहिए वो नहीं बोल रहे हो। यहाँ रूप लिखा, वहां भी रूप लिखा, पर यहाँ आपको कहना दोनों जगह रूप का अर्थ अलग अलग है, ये कहना है। समझे कि दोनों जगह रूप आया, पर यहाँ रूप का अर्थ अलग है। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होते, मतलब ज्ञान गुण दर्शन गुण का काम नहीं करता, सुख गुण वीर गुण का काम नहीं करता, सब गुण अपना अपना काम करते हैं, ये अर्थ है वहां। और यहाँ रूप का अर्थ क्या है? एक गुण दूसरे गुण, वहां पर एक साथ रहते हैं, दोनों में अर्थ समझ में है। एक दूसरे के काम नहीं करते वहां अर्थ है, और यहाँ पर एक जगह रहते हैं, ये अर्थ है।
जहाँ ज्ञान गुण है वहीं सब अनंत गुण एक साथ ही रहते हैं, क्योंकि उस ज्ञान गुण में भी अस्तित्व गुण की सत्ता, क्योंकि प्रदेश है ना, उस प्रदेश में सब गुण एक ही जगह रहते हैं, अलग अलग है ही नहीं तो अचेतन हो जाएंगे। जैसे पुद्गल का अस्तित्व गुण अचेतन है, ऐसे जीव का अस्तित्व गुण अचेतन हो जाएगा। वो चेतन क्यों है? क्योंकि वहाँ ज्ञान दर्शन मौजूद है उसमें, ये कहना है। हाँ, एक गुण दूसरे गुण नहीं होता, एक गुण में दूसरे गुण का रूप ये जाके समझते हैं। इसका अर्थ कुछ नहीं है कि जैसे अस्तित्व गुण है, तो अस्तित्व गुण कहते किसको है? जिसके कारण से आत्मा का या गुणों का अस्तित्व रहे, तो उसका काम ही एक सब गुणों का अस्तित्व रखना, यानी सब गुणों को बनाए रखना आदि अनंत, ये अस्तित्व गुण का काम है। ज्ञान गुण का काम क्या है? जानना, बस अपना अपना काम करेंगे। सब गुणों में चेतन बना रहे, ये ज्ञान का ही मतलब पूरी आत्मा में ज्ञान बना रहे, यही ज्ञान गुण का उसका एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होती, मतलब अपना अपना काम करते हैं, कोई दूसरे का काम नहीं करते कोई, और रहते एक साथ है। इसलिए दोनों बात मैंने क्या कही, एक रूप का अर्थ क्या, दूसरे एक साथ रहते हैं परंतु सब अपना अपना काम। जैसे अपन यहाँ 10 लोग साथ में बैठे हैं, पर क्या है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ऐसे वो सब रहते हैं परंतु काम किसका करते हैं? अस्तित्व गुण अपना काम करेगा, वस्तुत्व गुण अपना काम क्या करेगा? अस्तित्व गुण सबकी सत्ता को बनाए के रखेगा। ठीक है, ज्ञान गुण क्या करेगा? जानने का काम करेगा, तो सब जगह पूरी जगह जानेगा, एक को जैसा तो ही नहीं, सबका काम करेगा। आगे चलते हैं, यदि गुण भेद को सर्वथा स्वीकार करते फिर तो बाकी के समस्त गुण अचेतन हो जाते हैं, क्योंकि वह चेतनता उसमें से अलग हो गई। चीनी में से यदि मिठास निकल जाए तो चीनी न तो खारी होगी न मीठी होगी। यदि उस चीनी में रस नहीं रहेगा तो वह कुछ भी नहीं होगी। वैसे यदि आत्मा में से चेतन गुण निकल गया तो बाकी के गुण भी अचेतन हो जाएंगे। इस प्रकार वस्तु में क्षेत्र की अखंडता एवं काल की अखंडता के साथ साथ गुणों की अखंडता भी होती है। लिखा यानी चारों जो अखंडता की बात है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, वो अखंडता की बात कर रहे हैं। शंका, जब क्षेत्र को बदलने के बारे में किसी को कोई विकल्प नहीं होता है तो फिर पर्याय को बदलने के बारे में विकल्प क्यों उत्पन्न होता है? प्रश्न समझ में आई बात? यदि जब क्षेत्र को बदलने के बारे में किसी को कोई विकल्प नहीं होता तो फिर पर्याय को बदलने के बारे में विकल्प क्यों होता है? जवाब, हमें पर्याय को बदलने की इच्छा इसलिए होती है क्योंकि आत्मा के प्रदेश यानी क्षेत्र के पलटने से कोई बिगाड़ सुधार नहीं है। यदि माथे में स्थित आत्मा के प्रदेश पैर में चले जाएं या पैर के स्थित प्रदेश माथे में आ जाए तो हमें कोई दुख नहीं होता है। इसलिए प्रदेशों के कारण कोई बिगाड़ सुधार नहीं है। यहाँ के प्रदेश यहाँ गए, वहाँ के प्रदेश यहाँ गए, आते ही हैं, चलते ही हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को पता ही नहीं लग रहा है। चूंकि पर्याय में बिगाड़ सुधार होता है, अर्थात कोई पर्याय में दुख में लगती है और कोई सुख में लगती है, इसलिए पर्याय को बदलने की इच्छा होती है। लेकिन पर्याय को बदला नहीं जा सकता। जैसे आप प्रदेश को नहीं बदल सकते ऐसे आप पर्याय को भी नहीं बदल सकते। पर्याय के संबंध में जो हमारा अज्ञान है उसे तो बदला जा सकता है लेकिन पर्याय को नहीं। क्या कहा? पर्याय के संबंध में जो अज्ञानता है उसे तो बदला जा सकता है पर पर्याय को नहीं। जिस प्रकार विस्तार के क्रम को क्षेत्र कहते हैं उसी प्रकार प्रवाह के क्रम को काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस प्रकार क्षेत्र से भगवान आत्मा अखंड है उसी प्रकार काल से भी भगवान आत्मा अखंड है। यदि हम लोगों की समझ में ये बात आ जाए कि काल से भगवान आत्मा अखंड है
तो फिर हम पर्याय को पलटने की बात सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें पलटाव हो ही नहीं सकता है। शंका फिर प्रश्न किया, यदि ऐसा है तो हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा? क्योंकि आप लिखा पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो फिर हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका क्या होगा? हम इतने व्रत जप तप करते हैं उसका क्या होगा? जब कुछ नहीं हो सकता है तो आप काहे को सब ये कर रहे हो, इतनी माथापड़ी क्यों कर रहे हो? हैं? क्यों बदलने की कोशिश करते हो? किसी को कह रहा हो कि तुम स्वाध्याय में आओ, किसी को कहते हो तुम भाई रात को मत खाओ, किसी को ऐसा कहते हो, सब क्यों? मुझे बदल ही नहीं सकते तो क्यों कहते हो? समाधान प्रश्न था, यदि ऐसा है तो हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा? समाधान, अरे भाई, जिस दिन हमें यह बात समझ में आएगी उसी दिन सच्चा पुरुषार्थ प्रकट होगा। अभी तो अज्ञानवश राग देश के जनक पर में फेरफार करने को, धनार्जन एवं काम भोग की क्रियाओं को पुरुषार्थ समझते हैं, जो वस्तुतः नरो निगोद में डालने वाला, संसार में घुमाने वाला अन्यथा पुरुषार्थ है। असली पुरुषार्थ तो उस दिन प्रकट होगा जिस दिन हम ये स्वीकार करेंगे कि भगवान आत्मा काल से भी अखंड है, अर्थात पर्याय में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आया समझ में? अभी किसको पुरुषार्थ मान रहे हैं? देखो, मैंने ये घर बनाया, वो घर बनाया, मेरे पिताजी ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया था, पर मैंने सब ये किया, मैंने ये जगह ली, ये किया, ये सब पुरुषार्थ लगता है। इतना धंधा बढ़ाया, इतना ये किया, और छोरे देखो तो नालायक निकल गए, इनको कुछ नहीं। हमने कितनी मेहनत की, हमने कितना पुरुषार्थ किया, हम जानते हैं। आज इनको तो पका पकाया सब मिल गया है, इनको तो कुछ करना नहीं, फिर भी देखो तो नाटक करते हैं। अपने को पुरुषार्थ क्या लग रहा है बोलो? ये कहते हैं इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। तो क्या पुरुषार्थ है? कि वस्तु स्वरूप की स्वीकृति का नाम पुरुषार्थ है। अनंत पुरुषार्थ चाहिए, अनंत पुरुषार्थ, तब समझ में आती बात कि कोई कुछ भी परिवर्तन में नहीं कर सकता, ऐसी समझ का नाम पुरुषार्थ है। जो है वह वैसा ही है, जो होना है वही होगा, ऐसी सच्ची समझ हो जाना वो पुरुषार्थ है। पर एक बात जनती है, कह तो रहे, गाथा पाठ भी करते हैं, बोलते भी हैं। श्रीमद् राजचंद्र का स्वाध्याय कर रहा था, उसमें आया कार्तिक्यानुप्रेक्षा वैराग्य का श्रेष्ठ ग्रंथ है। उसमें द्रव्य की 4 गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो कौन सी चीज कब किसको अच्छी लगे, आया समझने के लिए? इस प्रकार प्रदेशों की अखंडता को विस्तार क्रम कहते हैं, और वह प्रदेशों की अखंडता द्रव्यार्थिक नय का विषय है। क्या कहा? कौन से नय का विषय है? क्या चीज? प्रदेशों की अखंडता का विस्तार। वे सभी प्रदेश अनादि अनंत और अखंड हैं। अखंड होने के बावजूद भी उनको अलग अलग जाना जा सकता है। यदि उनको अलग अलग नहीं जाना जा सकता होता तो हमने कैसे जाना कि उन प्रदेशों की संख्या असंख्य है, अनंत नहीं। वे सभी अखंड होने के साथ साथ जुदे जुदे भी हैं। यद्यपि वे जुदे हो नहीं सकते, फिर भी वे ज्ञान में जुदे जुदे जाने जाते हैं। तो समझ में आया? आत्म जुदे भी कह रहे हो और अखंड भी कह रहे हो। यदि जुदे नहीं होते तो अखंड कैसे कहोगे आप? एक, ये कितने हो गए? 2, ये कितने हो गए?
तीन हो गए कि नहीं? तो आत्मा में असंख्य प्रदेश कहे तो जुदे जुदे हैं कि नहीं है? जुदे जुदे नहीं होते तो असंख्य कैसे कहते हैं? जैसे पुद्गल परमाणु एक ही प्रदेशी का, कालदल का एक ही प्रदेश का, तो ऐसे जीव का भी एक ही कहते तो फिर आप जुदे हैं तो फिर अखंड कैसे? कि वे जुदे नहीं किए जा सकते। जुदे तो हैं पर उनको अलग अलग आप नहीं कर सकते। जैसे शक्कर में से मिठास को अलग कर सकते हो, पर मिठास है तो चीज़ अलग। शक्कर की सफ़ेदी अलग है, मिठास अलग है, खुरदरापन अलग है, पर उसमें से क्या चीज़ अलग कर सकते हो बताओ? चीज़ अलग अलग है पर अलग अलग की नहीं जा सकती। ऐसे आत्मा असंख्य प्रदेशी है पर उसके प्रदेशों को अलग अलग नहीं किया। ये अखंडता है। आत्मा में अनंत गुण है, यदि वो गुण अनंत नहीं होते, भिन्न भिन्न नहीं होते, तो उनको फिर अनंत क्यों कहते? एक ही कहते। पर वे गुण अखंड भी हैं क्योंकि उनको अलग अलग किया नहीं जा सकता। पल्ले पड़ रही है विमल जी बात? लग नहीं रहा मुझे बात समझ में सबको आ रही है पूरी? आई को समझ में आपके? अखंड जुदापन भी कह रहे हैं और अखंडपना भी कह रहे हैं। उसमें से अलग करके बताओ। अच्छा, दूध मीठा होता है, कड़वा होता है? दूध मीठा। अब दूध में जैसी मिठास है वैसे शक्कर में नहीं है। सबके अलग अलग मिठास है ना, दूध की मिठास तो है, पर अब दूध में से जो मिठास है वो अलग करो आप, और दूध की सफेदी अलग करो। एक गुण है ना, रंग एक गुण है, मिठास एक गुण है, दो गुणों को ही लो आप। अब दोनों को अलग कर सकते हो, और अलग अलग है कि नहीं? अलग अलग हैं, फिर भी अलग अलग नहीं है। बस अलग नहीं कर सकते इसलिए अखंड है, और चीज अलग अलग है स्वरूप की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा, इसलिए भिन्न भिन्न भी है। वे जुदे नहीं हो सकते, फिर भी ज्ञान में जुदे जुदे जाने जाते हैं। जैसे सफेदी अलग और मिठास अलग ज्ञान में आ सकती है। प्रदेश की तरफ गुण भी जुदे नहीं हो सकते, लेकिन वे भी जुदे जुदे हैं। अलग अलग नहीं होना वह द्रव्य की पहचान है, अलग होना यह पर्याय की पहचान है। विशेष को, गुण को, प्रदेश को, काल के खंड को, इन सभी को पर्याय कहते हैं। जो खंडपना है वो पर्याय, अखंडपना है वो द्रव्य है। क्षेत्र की अखंडता को असंख्यात प्रदेशी कहा जाता है। जब असंख्य प्रदेशी कहा जाता है तब प्रदेश विशेषण बन जाते हैं, अर्थात असंख्य प्रदेशी एक अखंड वस्तु का बोध कराता है। जब असंख्य प्रदेश कहा जाता है तब भेद का बोध कराता है। यदि अनुभव में अलग अलग प्रदेश ख्याल में आते हैं तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा, अपितु विकल्प की उत्पत्ति होगी। अनंत गुण अलग अलग ख्याल में आए तो भी आत्मा का अनुभव नहीं होगा, अपितु विकल्प की उत्पत्ति होगी। यदि अलग अलग पर्याय भी अनुभव में आती है तब भी आत्मा का अनुभव नहीं होगा, अपितु विकल्प की उत्पत्ति होगी। यानी आत्मानुभूति के काल में आत्मा अखंड ही अनुभव में आएगा। यदि खंड खंड रूप लग रहा है इसका मतलब अनुभूति हुई नहीं है, आपको आनंद आया ही नहीं है। आपने गुलाब जामुन खाया, गुलाब जामुन में क्या क्या होता है? रोशना जी साहब, ओ रोशना जी साहब, गुलाब जामुन में क्या क्या चीज होती है? गुलाब जामुन में क्या क्या चीज होती है? शक्कर होती है, घी होता है, मावा होता है, आटा भी होता है, थोड़ा बहुत है तो सही, चार चीज तो पक्की होगी। अब गुलाब जामुन खाते हो समय किसका आनंद लेते हो? गुलाब जामुन का, के आटे का, मावे का, घी का, या शक्कर का होता है? गुलाब जामुन। आप अखंड गुलाब जामुन का आनंद ले रहे हो। यदि आप उसमें मावा देखोगे
टेस्ट अलग हो जाएगा। आप आटे लेकर जाओगे, आनंद नहीं आएगा। शक्कर कितनी है, आप अखंड आनंद ले लो ना, अखंड लो। अच्छा नहीं है, अच्छा है या नहीं है, दो शब्द है ना। तो आपने अखंड लिया आनंद, उसमें से अच्छा या नहीं शब्द निकला। अब एक एक चीज देखोगे फिर अलग बात हो जाएगी। ऐसे आत्मा का भी अनुभव अखंड रूप होगा, एक एक गुण का नहीं आएगा। तो विकल्प है, भेद है, फिर वो आपको वैसा आनंद नहीं आएगा। यहाँ व्यतिरेक का अर्थ होता है विपरीत या पृथकता, भिन्न भिन्न बना। जैसे अखंडता का विपरीत खंड है अर्थात अखंडता का व्यतिरेक खंड है, उसी प्रकार वस्तु की समग्रता के व्यतिरेक को प्रदेश और परिणामों की समग्रता के व्यतिरेक को पर्याय कहा जाता है। परिणामों की समग्रता के व्यतिरेक को पर्याय कहते हैं, लेकिन मात्र यह पर्याय पर्यार्थिक नय के विषय वाली पर्याय नहीं है, क्योंकि पर्यार्थिक नय के विषय वाली पर्याय में तो प्रदेशों का व्यतिरेक भी शामिल है, गुणों का व्यतिरेक भी शामिल है, जबकि इस पर्याय में मात्र काल का व्यतिरेक ही आता है। समझने की परेशानी यह कि दोनों का नाम ही पर्याय है, दोनों को ही पर्याय कहा जाता है। इस प्रकार ये विषय यहाँ पूर्ण करते हैं, समय हो गया। शेष चर्या आगे अष्टानिका के बाद में करेंगे। कल राजमल जी के यहाँ है प्रोग्राम, ठीक है, और 2 तारीख को मैं निकल रहा हूँ। कल का प्रवचन कार्यक्रम राजमल जी गुजरात के लिए, तो सबको वहाँ पर जाता है।